विषय उस भय से ऊपर उठने का है। जो भय हमें हमेशा रोकता है किसी भी कार्य करने से, हमारे मन को ऐसे विचारों से भर देता है, अंदर ही अंदर हमें महसूस करने लगते हैं कि अब हमारे वश का कुछ नहीं रहा। संशयात्मा विनश्यति। जो संशय में पड़ी हुई आत्मा है वह विनाश को प्राप्त हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और जो श्रद्धा से सहित होता है, उस आत्मविश्वास से सहित होता है, वह प्राप्त कर लेता है उस ज्ञान को। जो ज्ञान हमें एक नई ऊर्जा देता है, एक नई दिशा देता है, एक नई राह बताता है। ये पंक्तियां गीता में आती हैं। जब जब हमारे भीतर संशय पैदा होने लगे, डिलेमा पैदा होने लगे, तब तब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। संशय आत्मा बिल्कुल उस पेंडुलम की भांति होती है जो हमेशा डोलता रहता है, हमेशा हिलता रहता है, मूवमेंट में रहता है। इधर से उधर, उधर से इधर उसकी यात्रा हमेशा चलते रहती है। पेंडुलम में कभी स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा इधर उधर डोलते ही रहते हैं। वे निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, करें अथवा ना करें। कदम बढ़ाने के लिए होता है मन, तुरंत मन का फिर दूसरा कोना कहता है शायद ना हो पाए। विचार फिर उठता है नहीं हम कर लेंगे, सफलता हमें मिल जाएगी। लेकिन एक थॉट पुनः पैदा हो जाता है, वो कहता है नहीं बस की नहीं है, आगे बहुत रिस्क है, खतरा बहुत है, भरोसा बिल्कुल नहीं होता। यदि कदम उठाओगे असफलता की संभावना है, चांसेस है, गिरने की संभावना बढ़ती नजर आने लगती है। एक कदम आगे पुनः वही कदम हम पीछे उठा लेते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट, एक के बाद एक चलते ही रहते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, दुनिया के हर क्षेत्र में होता है। एक वह स्थिति होती है जब व्यक्ति के मन में कुछ भी करने का विचार ही नहीं पैदा होता है, वो एकदम भयभीत हो उठता है और ये डिसाइड कर लेता है नहीं मेरे तो बस की है ही नहीं। उसे इम्पॉसिबल जैसा प्रतीत होने लगता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति होती है
थोड़ा अच्छा विचार पैदा होता है, फिर वह विचार चला जाता है। पहली स्थिति से यह स्थिति कथनचित अच्छी मानी जाती है, कुछ भाव तो पैदा हो रहा है, करना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारा मस्तिष्क पुनः एक सजेशन दे देता है, नहीं, आगे बढ़ने पर खतरे बहुत सारे मिल सकते हैं, गिरने की संभावना, असफल होने की संभावना बहुत हो सकती है। चाहे हमारा मन एकांत से निषेध करे, रोके हमें, अथवा हम हमेशा संशय में डोलते रहें, दोनों ही सिचुएशन में हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। उस संशय से ऊपर उठने के लिए अंदर एक विश्वास होना बहुत आवश्यक है, और उस नेगेटिविटी को भी जीतने के लिए वह विश्वास बहुत जरूरी होता है। दोनों ही सिचुएशन को कम करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से सहित, उस आत्मविश्वास से सहित हो जाता है, वो मनचाहा प्राप्त कर जाता है। और उसमें कमी आते ही या तो वो डोलने लगता है, या तो फिर पूरा रुक जाता है। आप कौन सी सिचुएशन में ज्यादा रहते हो? पेंडुलम की भांति कि नहीं, आप रुक चुके हो, आगे बढ़ना ही बंद कर दिया है, कदम पूर्णतया आपने पीछे खींच लिए हैं? कौन सी सिचुएशन ज्यादा होती है? संशय वाली, पेंडुलम वाली। जब मन में ये विचार आता है कि करें, कर सकते हैं, हो सकता है, इसका मतलब है कुछ तो मिल रहा है इंट्यूशन भीतर से। लेकिन जो हमारे संस्कार है, जो हमारी थॉट प्रोसेस रहती है, वो हमें पुनः पुनः पीछे खींचते चली जाती है। ऐसे समय क्या करें? कदम आगे बढ़ा ही लें कि पूरे कदम पीछे खींच लें? जनरली आप लोग कदम पीछे ही खींच लेते हैं, आगे नहीं बढ़ाते। और जो उस समय आगे बढ़ा लेता है वो जीत जाता है। कल बात कही थी, जब वह फियर की स्थिति पैदा हो जाए, भय की स्थिति पैदा हो जाए, फेस द फियर फियरलेसली। उस डर को निडरता से फेस करना सीखें, उसका सामना करना सीखें। बिना उसके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी आती है, छोटी सी, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है। स्वामी विवेकानंद कहीं रास्ते से गुजर रहे थे तो देखते क्या है, बंदर उनके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे ही वो बंदर को देखते हैं, वो और तेजी से भागने लगते हैं। तो बंदर भी अपनी स्पीड तेज कर देते हैं। एक व्यक्ति उन्हें सिर्फ देख रहा था, उनकी हर क्रिया को जज कर रहा था। वो विवेकानंद जी से कहता है, आप जितना भागोगे बंदर उतना ही भगाएंगे,
आप जितना डरोगे वे उतना ही डराएंगे। बोले इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, डरो मत इनसे। बोले क्या करूं? जहां हो बस वहीं खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ, फिर देखना क्या होता है। उस व्यक्ति की बात मान करके विवेकानंद जी उस स्थान में खड़े हो जाते हैं अवेयरनेस से। जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं उनका भागना बंद हो जाता है। तो जो बंदर अब उन्हें, जो अभी तक उन्हें दौड़ा रहे थे, अब वो एक स्थान में रुक जाते हैं, थोड़ी देर उनकी ओर देखते हैं, लेकिन वो बिना घबराए सिर्फ अपने में ही रहते हैं। तो जो बंदर उन्हें डरा रहे थे, भगा रहे थे, अब क्या होता है जब वो देख रहे हैं कि सामने वाला डर ही नहीं रहा है, तब डरने की बारी बंदरों की आ जाती है। या यूं कहें वो एकदम शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद इधर उधर चक्कर लगा करके वापस लौट जाते हैं। तो डर भी हमारे जीवन में बिल्कुल उन बंदरों की भांति है। जितना हम डरेंगे वो उतना ही डराएंगे, जितना हम भागेंगे वो उतना ही भगाते हैं। यदि उनसे ऊपर उठना है तो सबसे अच्छा तरीका है पूर्ण अवेयरनेस लाते हुए अपने भीतर उन्हें हम सिर्फ देखना सीख लें। जैसे ही हम उन्हें देखने लगेंगे अब वो रुक जाएंगे। कर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अथवा आपने बंदरों को नहीं तो रास्ते में चलते हुए उन कुत्तों को देखा होगा। आप लोगों ने भी अनुभूत किया होगा, किसी गली में आप प्रवेश करते हैं और दो चार कुत्ते मिल जाते हैं। हर जगह मिलते हैं, इंडिया में कहीं कमी नहीं है। हाँ, गांव हो या शहर हो, हर जगह मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं। आपकी सोसाइटी के आसपास भी बहुत सारे। उनकी एक टेंडेंसी होती है, किसी भी नए व्यक्ति को देख करके भौंकना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे कहां तक दौड़ते हैं बता सकते हो? हाँ, कहां तक दौड़ते? कॉर्डलेस लेकर के बोलो। जिन जिन लोगों ने अनुभूत किया होगा, महसूस किया होगा। महाराज जी, बस थोड़ी सी दूर तक, मतलब या तो उस गली तक जिसमें वो पहले से हैं, अपनी गली तक ही दौड़ते हैं। उसके बाद मुश्किल है कि कोई ज्यादा पीछे पड़े। अच्छा, आप दौड़ते हैं तो वो दौड़ाते हैं, ऐसी है ना? हाँ महाराज जी। और आप यदि स्थिर हो जाओ वहां पे तो क्या होता है? फिर वो भी दुम हिला करके, चक्कर लगा करके, या यूं कहें परिक्रमा करके चले जाते हैं। और दौड़ेंगे भी तो एक सीमा तक, लिमिट तक दौड़ते हैं। वो अपनी गली तक ही दौड़ते हैं, उसके बाद वो लौट ही जाते हैं। दो चीजें हैं हमारे साथ, या तो हम वहीं खड़े हो जाएं, अथवा धीरे धीरे मूवमेंट करते रहें और देखते रहें वो कुत्ते कहां तक आते हैं। एक सीमा के बाद वो अपनी रेंज समझ जाते हैं, वहीं से वो लौट जाते हैं। भय के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, डर के साथ भी ऐसा ही है। आप जितना भागोगे वो उतना भगाएंगे, और कर्म के साथ भी ऐसा ही है। जब हम अंदर से भयभीत होने लगते हैं तो वो डोमिनेट होने लगते हैं। कौन? कोई कुत्ते, अथवा वो बंदर, अथवा वो कर्म। वो हम पर प्रभावशाली होने लगते हैं। और जैसे ही हम पूर्ण अवेयर होकर के
उन बंदरों अथवा उन कुत्तों को देखने लगे तो फिर हम डोमिनेट होने लगते हैं, वो शांत होने लगते हैं। कर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म और भय में ज्यादा अंतर नहीं है ना। सिद्धांत ये कहता है जब व्यक्ति उसके जीवन में विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती है और वो अंदर से भयभीत होने लगता है, तो एक प्रिंसिपल आप सभी जानते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। जो थॉट्स हमारे भीतर पैदा होने लगते हैं उसी प्रकार के बाहर की वर्गणाओं को भी हम अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। हम भय से भयभीत हो जाते हैं, डर से और डर जाते हैं, तो चारों तरफ से और नए नए नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर आने लगते हैं। इस कारण कई बार कहा जाता है कि जब व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए सुनते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, कई लोग कहते हैं, हमारे पास भी आकर कहते हैं, महाराज जब मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं आती, घर से भी आती है, ऑफिस से भी मिलती है, सोसाइटी से भी मिलती है, रिलेटिव से भी मिलती है, फिजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने एनालाइज किया कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक साथ ही चारों तरफ से क्यों आने लगते हैं? क्या उसके पीछे लॉजिक? समझे उसको। जब जब हम उन मुसीबतों से घिरने लगते हैं, उन बंदरों से अथवा उन कुत्तों से घिरने लगते हैं, अथवा उस प्रकार के कर्म का उदय आने लगता है, तो व्यक्ति और नीचे जाने लगता है, उसके भीतर और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अब जितने नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे उसका सीधा सा इफेक्ट होता है, अब वो किसे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा? आपके साथ क्या होता है जब भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित होती है? उस समय आप क्या अट्रैक्ट करते हो? एक श्रृंखला शुरू होती है और नए नए नेगेटिव थॉट्स की। अब जितना वो और नीचे जा रहा है उसी प्रकार के थॉट्स और पैदा होने लगते हैं, तो एक विशेष सर्कल फॉर्मेशन होने लगता है। तो जितने नेगेटिव थॉट आ रहे थे, अब हमने उस थॉट प्रोसेस के माध्यम से नए नए और बुलाते गए, अट्रैक्ट करते गए, अब उनकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी बढ़ने लगती है। यदि कर्म सिद्धांत को समझे तो जब व्यक्ति नेगेटिव थॉट से भरता है, उस समय वह अशुभ कर्मों को ही अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल वैसा ही अट्रैक्ट करता है। और जब परिस्थिति ऐसी निर्मित हो, पूर्ण अवेयरनेस रखते हुए यदि हम उन कुत्तों को सिर्फ देखने लगे, यानी उन नेगेटिव थॉट से हम नीचे आने लगे, तो वो जो कुत्ते थे अभी भौंक रहे थे चारों तरफ, वे भी शांत होने लगते हैं। और न केवल शांत होने लगते हैं, थोड़ी दूर तक वो अपनी गली तक आपके पीछे आएंगे, उसके बाद वो लौट जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और भय के साथ भी ऐसा ही होता है, और कर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम जितना डरेंगे वो उतना डराएंगे, और जितना हम अवेयर होकर के उन्हें देखना सीख लेंगे, तो हम अब डोमिनेटिंग फैक्टर का रोल अदा करेंगे। वो कुत्ते भी शांत हो जाएंगे, वो भय भी जो है अब भयभीत होकर के पलायन कर जाएगा। अभी तक हो रहा था, हम भय से भयभीत होकर के पलायन कर रहे थे, जैसे ही हम देखने लगते हैं तो भयभीत होकर के पलायन करने लगता है, भागने लगता है। क्या घटता है? जैसे ही व्यक्ति पूर्ण अवेयरनेस में आ जाता है, अब उसके भीतर नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो गए। उसे हम कहें
जब व्यक्ति उस इक्वेनिमिटी में आ जाता है, साम्य भाव में आने लगता है, प्रिंसिपल वही यहां पर भी इंप्लीमेंट होगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब हम अच्छे भावों से, एकदम प्रशस्त भावों से भरे हुए हैं, अच्छे प्रशस्त थॉट से भरे हुए हैं। अब हम जो थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे नए 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 नए, वे अच्छे वाले ही आएंगे। तो आप लोगों की लाइफ में होता जनरली ये है, छोटी सी परिस्थिति विकट खड़ी होती है, प्रतिकूल खड़ी होती है, तो अंदर से और डरने लगते हैं, और अंदर से और डरने के कारण चारों तरफ ऐसे लोग भी आपके निकट आने लगेंगे। आप देखना, जो आपको नेगेटिविटी से भरने लगेंगे, आपको और डराने लगेंगे। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और यदि हम उसे कर्म सिद्धांत में लेकर के आए तो उसी प्रकार के कर्म एक साथ आने लगते हैं, बल्कि वो नहीं आते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस के माध्यम से। हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी थॉट प्रोसेस के माध्यम से, और जो हमारा पूर्व का संस्कार पड़ा हुआ है वो और उभर करके आता चला जाता है। इस कारण सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना निर्मित हो जाए, वे कुत्ते भयंकर से भयंकर भी क्यों ना हो जो भौंक रहे थे, वो शांत होना प्रारंभ कर जाएंगे। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम किस थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं। तो भागना कभी सॉल्यूशन है ही नहीं। कुत्तों से डर करके भय उत्पन्न होने पर हम पीठ दिखा करके भागे, इसका समाधान है ही नहीं। When situation cannot be avoided, we must face this. उसको फेस करना ही सॉल्यूशन है, नहीं तो वो और हमें पीछे की ओर ढकेलेगा। आज तक आप लोग सिर्फ भागते हुए आए हैं, उस डर के कारण। सभी लोग डर के कारण भागते हुए आए हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है, भाग करके कुछ नहीं मिला, भाग करके हमेशा व्यक्ति ने खोया ही है। और जब साम्य भाव हम देखने लगते हैं तो हमारे भीतर घटित क्या होता है? दो सिचुएशन है। एक, जब हम नेगेटिव भाव से भर करके अपने आप को देखें तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, और जब हम साम्य भाव से भर करके अपने आप को देखें तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो जब जब व्यक्ति नेगेटिव थॉट से भरा हुआ आता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी डैमेज करने लगता है, जो हमारे ब्रेन के उस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जहां से व्यक्ति सिर्फ अशुभ अशुभ की ओर जाता है। और जब हम अवेयरनेस से भर करके उस सिचुएशन को देखने लगते हैं तो कुछ ऐसे अच्छे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो हमें एक प्रकार की एनर्जी को प्रोवाइड करता है। और वही एनर्जी, वही एंजाइम्स हमें एक शक्ति प्रदान करता है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। और वो सिचुएशन को फेस करने के लिए वो शक्ति आएगी भी फेस करने से ही, भागने से नहीं आएगी। डर करके, पीठ दिखा करके, पीछे की ओर कदम बढ़ाने से वो कभी भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, फेस द फियर फियरलेसली। उसका सामना निर्भय होकर के करने की कोशिश करो। बिल्कुल एक सॉल्यूशन ये है। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है। स्मार्ट पीपल अवॉइड द फियर बाय एंटिसिपेटिंग इट। एग्जाम्पल देते हैं। आप
अपने रूम में बैठे हों, कुछ पढ़ रहे हों, पीछे से कोई व्यक्ति आता है, एकदम आपके निकट आकर के जोर से चिल्लाता है, तो क्या रिएक्शन होता है आपकी बॉडी का? क्या रिएक्शन होता है बताओ? आप एज इट इज बैठे रहते हो? नहीं बैठे रहते। क्या होता है? आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? आपका मन कैसे रिएक्ट करता है? एकदम से पूरी बॉडी हिल जाती है। प्राय सबके साथ होता है। क्यों हिलती है? हाँ, कोई हमें बताएगा? क्यों आप एकदम से कंट्रोल नहीं रख पाते अपने भीतर? हाँ, रीजन को पकड़ने की कोशिश करो। जैसे आप उस सिचुएशन में बैठे थे, लेकिन कोई आकर के कुछ जोर से कह देता है, अथवा कहीं जोर से एक आवाज होती है, तो एकदम आपका रिएक्शन अलग ही प्रकार का हो जाता है। रीजन? माइंड और बॉडी दोनों ही उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा। और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जिसके रिएक्शन में माइंड और बॉडी अपने बॉडी लैंग्वेज से ये बता रहा है कि अरे ये क्या हुआ? अच्छा, ये क्या हो गया। अब सपोज दूसरी सिचुएशन में आप पढ़ रहे थे और आपको दिख रहे थे कि कोई शेडो पीछे से आपके निकट आ रही है। सोचना, इमेजिन करना, शेडो निकट धीरे धीरे आ रही है और थोड़ी देर बाद एक आवाज वो व्यक्ति करता है, तो फिर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? नहीं, वो इतने ये नहीं करेगी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसको पता है कि कुछ होने वाला नहीं, है। उसने उस व्यक्ति को देखा नहीं है? देखा नहीं है, पर हाँ, अंदाजा लगा दिया है। शैडो देखा, शैडो आ रही है, इसका मतलब है कोई तो आ रहा है। हाँ। अब माइंड क्या सोचने लगा? कोई आ रहा है। हाँ। अब जब माइंड में बात आने लगी तो माइंड अपने आप को प्रिपेयर करने लगा। हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि कोई आ रहा है। अब वो चिल्लाएगा तो अब बॉडी वैसी रिएक्ट नहीं करेगी जैसी पहली कर रही थी। हो सकता थोड़ा सा रिएक्शन हो, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो, लेकिन वैसे नहीं। तो जैसे ही हम फ्यूचर सिचुएशन के लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, अब हमारा रिएक्शन वैसा नहीं होता है। तो स्मार्ट पीपल जो होते हैं, दे अवॉइड द फियर बाय एंटिसिपेटिंग इट। जो एंटिसिपेट पहले से कर लेता है कि वो व्यक्ति आ रहा है, अब वो डरेगा नहीं। बहुत प्रकार के फियर होते हैं। एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो भी हमारे साथ घटने वाला है हम उसे पहले से देख लें, पहले से इमेजिन कर लें। आप LIC की पॉलिसीज बनाते हो? निश्चल बनाई तुमने? हेल्थ इंश्योरेंस किया? हाँ। क्यों किया? एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? अच्छा, आपकी कार में स्टेपनी है? हाँ। रखते हैं स्टेपनी? हाँ, क्योंकि एंटिसिपेट कर सकते हैं कि टायर कभी भी पंक्चर हो सकता है। टायर कभी पंक्चर हो सकता है। हाँ। रहते एंटिसिपेट करना सीखा। बहुत सारे फियर्स होते हैं लाइफ में। कितने प्रकार के फियर होते हैं जानते हो? कल आप लोगों को एक्सरसाइज हमने दी थी, अपने फियर्स की लिस्ट बनाना। हेलो हेलो। कितने लोगों ने अपने डर की लिस्ट बनाई है? हाँ हाँ। महाराज जी, लिस्ट तो नहीं बनाई, पर 3-4 चीजें ध्यान में रहती है। हाँ। मतलब डर कहें या एंटिसिपेशन, कुछ तात्कालिक है और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी है। तो जैसे तात्कालिक में 2-3 महीने से मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मुझे मतलब डर कहो या जो भी, कि ऑफिस वाले बोलने वाले हैं कि भाई आओ अब ऑफिस में ही काम करो। अच्छा। वैसे मैं एंटिसिपेट कर ही रहा था, तो मेंटली प्रिपेयर था कि ये होना ही है, मैं कितना ही अवॉइड कर लूँ ये ओवरकम नहीं कर पाऊँगा। वर्क फ्रॉम होम अब ज़्यादा नहीं चलेगा। हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, और वो हो गया है अभी।
पर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था और मैं ये सोच रहा था कि इसको कैसे मैनेज करूँगा। तो अभी शुरुआत हो गई है और कर भी रहा हूँ। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ मेरा जैसे अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे बाकी चीज़ें बाकी कार्य हो, घर पे हो या चतुर्मास के हो या और कोई कैसे होगा। तो अभी वो इतना नेगेटिवली नहीं ले रहा हूँ, उसको मैनेज कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का फेयर भी ये उसी के रिलेटेड है कि एक जीवन का लक्ष्य ये है कि भाई कहीं पे अटकना नहीं है। अपना जो लक्ष्य है कि आगे जाके इन सब से बाहर निकल के अच्छा, दीक्षा लेना। हाँ, दीक्षा लेना वो भी है। शरीर की अनुकूलता, शरीर का ये हो तो वो भी करना है। पर डर ये लगा रहता है कि ये इसमें अटक ना जाए। जो अपन जॉब है या फिर कोई भी और जितनी भी सांसारिक क्रिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर। उसका सोल्यूशन तो नहीं, सोल्यूशन ढूंढना है वो पता है, पर क्लियर सोल्यूशन साइड में कि ये करने से ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। चलो, शास्त्रों तो ये में डर है। शास्त्र में कुछ फियर्स का वर्णन आता है, 7 प्रकार के भय, है ना। सम्यक दृष्टि जीव, श्रद्धावान जीव इन भयों से ऊपर उठा हुआ होता है। फियर ऑफ डेथ सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का भय। फियर ऑफ डिजीज, है ना, रोग ना हो जाए, होता है कि नहीं। वेदना का भय, रोग का भय। फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य मेरा कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं। परलोक भय, यही लोक भय। फियर ऑफ लूजिंग व्हाट आई हैव राइट नाउ, अभी तो सब बढ़िया है, भविष्य में कहीं छूट ना जाए। देयर इज नो वन हु कैन प्रोटेक्ट मी, अत्राण भय। देयर इज नो प्लेस वेयर आई कैन सेफली लिव। अगुप्ती भय और एक आकस्मिक भय। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये 7 प्रकार के डरों का वर्णन शास्त्रों में आता है, आगम में आता है। इसमें सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु का। हाँ, चलो आपसे पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा डर कौन सा लगता है? कौन सा निश्चय? प्रत्येक जीव जो आपको कौन सा सबसे बड़ा डर लगता है? मुझे तो यही है कि डर या नहीं, वो एक ये है फियर ऑफ डेथ है कि नहीं? डेथ नहीं, मरने का डर है? मुझे मेरा लक्ष्य है कि अपने को समाधि मरण चाहिए और वो से वही चिंतन रहता है। और डर नहीं, होगा या नहीं। मरने से कितने लोग डरते हैं? डरते हैं। बाकी लोगों को डर नहीं लगता मरने से? हाँ, मरने का डर ज्यादा है कि रोगों का डर ज्यादा है? हाँ, खड़े के बोलना। हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मरने से तो डर लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों का भी डर लगता है। अच्छा, लोगों का डर कि रोग का डर? रोग भी एक ऐसी चीज़ है कि आ जाती है तो शरीर में बहुत सी अवस्थाएं आ जाती हैं, हम अपनी दैनिक क्रिया नहीं कर पाते, तो उससे भी डर लगता है। रोग का डर। हाँ, मुझे महाराज जी ज़्यादातर डर ये लगता है जब भी मैं कभी भी कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता हूँ या किसी से बात करता हूँ, हाँ। तो मुझे लोगों का ज़्यादा डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अच्छा। मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, यानी हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। ऐसे कोई अपने बारे में नहीं सोचता, ऐसे ही। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फियर है। आज का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। आप कुछ करो तो भी कहेंगे, अच्छा करो तो भी कहेंगे, ना करो तो भी कहेंगे, है ना।
दुनिया का तो काम ही है कहने का। आप कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया उसमें भी जो है कमियां खोज लेगी। खोजती है कि नहीं? हाँ, एक बड़ा अच्छा किस्सा आता है अकबर बिरबल का। अकबर बादशाह बिरबल से कुछ पूछते हैं, कहते हैं दुनिया में यदि मैं कुछ ऐसे कार्य करूं जो बहुत अच्छे हैं, तब तो दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी कि नहीं? बोले मैंने देखा है कि दुनिया बहुत कुछ कहते रहती है उल्टा सीधा। तो बिरबल बोलते हैं जहां पना, दुनिया किसी को नहीं छोड़ेगी, आप कितना भी अच्छे से अच्छा कर लो। बादशाह अकबर को ये बात लग जाती है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं दुनिया का भला करूंगा, अच्छा करूंगा, वो तो मेरी प्रशंसा करेगी कि उसमें भी कहेगी। बिरबल बोलता है बादशाह आप आजमा करके देख लो। तो ठीक है, मैं आजमा करके देखता हूं। तो बादशाह अकबर घोषणा कर देते हैं 15 दिन के बाद इस राज्य में रहने वाली सारी जनता के लिए एक शाही भोज रखा गया है। शाही भोज का इंतजाम किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को उस भोज में सम्मिलित होना है। जब नगर में ढिंडोरा पीट दिया जाता है, सारी जनता बड़ी खुश, बोले शाही भोज। और जिस दिन तय था, सारी जनता उसके राज्य में जाती है भोजन करने के लिए। बड़ा लजीज भोजन बनवाया था अकबर बादशाह ने। और जो भोजन करके लौट रहे थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को अकबर बादशाह की तरफ से एक चांदी की अशर्फी भेंट की जा रही थी और एक फूल भेंट किया जा रहा था। भोजन तो अच्छा था ही, और साथ में गिफ्ट में एक चांदी का सिक्का दिया जा रहा था और एक फूल दिया जा रहा था। सब लोग भोजन करके सिक्के को लेकर, गुलाब के फूल को लेकर के निकल गए। पूरा कार्यक्रम हो गया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, मैंने इतना बढ़िया काम किया है, हर एक व्यक्ति को बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया, उनको गिफ्ट में चांदी की अशर्फियां दी हैं, फूल दिया है, अब दुनिया क्या कह रही बताओ? अब तो मेरी प्रशंसा कर रही होगी। तो बीरबल धीरे से बोलता है, जहां पना, बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे, अरे जहां पना ने दी भी तो चांदी की अशर्फी, स्वर्ण मुद्रा देते तो कुछ बात थी। क्या कह रही थी दुनिया? दिया भी तो चांदी का सिक्का ही दिया। अरे ये तो बादशाह है, बादशाह के लिए चांदी का सिक्का थोड़ी अच्छा लगता है, इनके लिए तो क्या अच्छा लगता है? क्यों भाई, क्या अच्छा लगता है? बादशाह अकबर को क्या देना चाहिए था सबके लिए? सोने की अशर्फी, सोने की मुद्रा देना। तो बीरबल ने कहा देख लिया जहां पना, आप कितना भी करके देख लो, वो दुनिया नहीं छोड़ेगी। आपने अच्छे से अच्छा, लजीज से लजीज भोजन कराया, अच्छे से अच्छे गिफ्ट दिया, फिर भी उन्होंने कहा, आपने चांदी की अशर्फी भी दी, फिर भी उन्होंने कहा कि सोने की क्यों नहीं दी? यदि आप सोने की दे देते तो बोलते हीरे की भी अंगूठी देना चाहिए था। कहने का मतलब है, यदि उन्हें भोजन ना करा जाए तो बोलेंगे क्या है, कोई बुलाता ही नहीं, और बुला लिया जाए क्या है, कुछ बनाया ही नहीं, इतने कम आइटम, और कम अच्छे आइटम बनाए, अच्छे तो बनाए लेकिन टेस्टी नहीं बनाया, वो मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। होता है कि नहीं? तो जब जब हम दुनिया की चिंता करेंगे, लोगों की चिंता करेंगे, हमेशा हम पीछे ही रहेंगे, हमेशा हम उन कदम को उठाने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि पहले वो बात आ जाएगी बैक ऑफ माइंड, जैसे आपने कहा था। क्या कहा? मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, तो विचार आता है लोग क्या कहेंगे। अरे सही बात। तो लोग तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। लोग ने भगवान महावीर को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, रावण को नहीं छोड़ा, कौरव को नहीं छोड़ा, पांडव को नहीं पूछा, तो हमें कहाँ छोड़ देंगे? हम चिंता ही क्यों करते लोगों की? ये भी एक बहुत बड़ा फियर है लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, है ना? है कि नहीं फियर?
डर है? पहली बात तो अपने मन से इस बात को निकाल दो, दुनिया किसी की नहीं होती है। और वो उन्होंने कुछ कह भी दिया तो उससे क्या होने वाला? सपोज लोगों ने 4 बातें कर भी दी तो उससे क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं? हाँ होगा, बहुत कुछ होता है, सिर्फ हमारा नुकसान होता है, उनका कुछ नहीं होता। वी हैव टू सफर, हमें ही सफर करना पड़ता है, वो सफर नहीं करेंगी, आपको ही सफर करना पड़ेगा। यदि आप सफर करने के लिए तैयार हो तो फिर आप चिंता करो, लोगों के बारे में सोचो। नहीं है तो आपने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, आगे बढ़ो। और कौन सा भय है? मृत्यु का भय। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, हम अपने कार्य करना है, लेकिन हम लोग एक सामाजिक वातावरण में जीते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझ कर कार्य करना इसका मतलब नहीं गलत काम कर देना। जी जी इसका अर्थ है हम अपने माइंडसेट से व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसा होना चाहिए उसका कर। तो फिर तो 19-20 तो होगा, दुनिया तो मीन मेक निकालेगी, किसी को नहीं छोड़ सकती। अरे महावीर को नहीं छोड़ा उन्होंने, और तो और सिद्ध भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे सिद्ध बनने के बाद क्या सुख है? देखना कैसे बोलेंगे दुनिया, सिद्ध बनने के बाद क्या लाइफ में, क्यों भाई कुछ है क्या लाइफ में? ना टीवी है, ना बीबी है, ना खाना है, ना पीना है, ना घूमना। क्यों बोलेंगे कि नहीं लोग? कई लोग बोलते हैं कि नहीं? वो तो किसी को नहीं छोड़ेंगी। बोले आनंद है तो बोले यहाँ है, ऐशो आराम है, घूमना फिरना है। कहाँ सिद्ध बन गए हैं तो अकेले पड़े हैं, ठूंठ की भांति खड़े हैं। अथवा बैठे हैं तो बैठे हैं, लटके हैं तो लटके ही हैं। देखना कुछ लोगों की धारणा कैसी, वो गुब्बारे जैसे लटक गए हैं, बैलून जैसे ऊपर लटक गए। क्या है ये भी कुछ होता है सुख? क्यों भाई, क्यों अपन सुख की बात कर रहे हैं, सुख की तलाश कर रहे हैं, तो ये भी कुछ सुख होता है? बोले किस सुख की बात कर रहे हैं आप? अनंत सुख की बात कर रहे हैं, फॉरएवर सुख की बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो आप में से कई लोग तो सिद्ध जन बनना ही नहीं चाहते हैं। सही सही कह रहे हैं। अच्छा, आप वो चाहते हैं कि आपके पास अच्छा सा बंगला ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोई फैसिलिटी ना हो? चाहते हो? कपड़े ना हो, ज्वेलरी ना हो, यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी ना हो। चाहते हो ऐसा बनना? कितने लोग बनना चाहते हैं? कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जो है ना मीठा, ना नमकीन, ना आइसक्रीम, ना चॉकलेट्स, ना बिस्किट्स, कुछ भी नहीं रहेंगे। कुछ भी नहीं रहने वाला है जो आपको मिल रहा है। ना मोबाइल, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं, ना फैमिली, ना बच्चे, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोला बनना है? कई लोगों को बहुत डाउट होने लगता है, अरे क्या बन के करेंगे वहां पे जाके, हम तो यहीं बढ़िया है। कई लोग मिल जाएंगे ऐसे, कई लोग मिल जाएंगे। काहे की चिंता कर रहे हैं आप? क्या क्या सोचते जा रहे हो? इधर उधर की फिजूल की बातें लेकर के बैठो, बढ़िया यही रहो, फर्स्ट क्लास, आनंद में रहो। क्यों आशीष जी, गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, तो आप में से कई लोग ऐसे हैं अभी भी जो इससे एग्री होंगे। हाँ, कहाँ सिद्ध बनने के चक्कर में पड़े, बढ़िया है, जब तक जियो सुख से जियो, आराम से। क्यों तुमको बनना है निश्चल? महाराज जी, ऐसा अनुभव हुआ था क्योंकि मैं किसी को बता रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे इस प्रकार की फिलोसफी होती है, लेकिन ये तो निष्क्रिय हो गए। हाँ, और ऐसे बोलते हैं कि आप तो मतलब कुछ कर रहे ही नहीं, बस निष्क्रिय हो गए आपको, मतलब हमको तो जीना में बच्चा बुरा सब अच्छा लगता है ऐसे। हाँ, तो वही है, मलेरिया हो जाए, फिर मेडिसिन खाएं, फिर इसके बाद बुखार उतरे, फिर अच्छा लगता है। अभी जिंदगी का आनंद ही नहीं लिया, 5 स्टार हॉस्पिटल ही नहीं गए तो क्या गए आपने? अरे एम्बुलेंस का आनंद नहीं लिया तो क्या आनंद लिया? मेडिसिन का आनंद नहीं लिया तो कौन सा आनंद लिया आपने लाइफ में? क्यों भाई, मेडिसिन का भी आनंद लेना चाहिए, स्ट्रेचर का भी आनंद लेना चाहिए, एम्बुलेंस का भी आनंद लेना चाहिए। 5 स्टार हॉस्पिटल फैसिलिटी देखो तो सही, कितनी अच्छी होती है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, अरे जिंदगी में किसी ने बीमारी को देखा ही नहीं है, कोई मेडिसिन ही नहीं खाई, तो फिर क्या देखा? नहीं, वो चक्कर में बहुत सारी जो नहीं करने लायक क्रिया उसका भी अनुभव लेने की बात करते हो। और फिर बोले पहले पीड़ा उत्पन्न करो फिर खाओ बढ़िया, तो उसमें आनंद होता है।
जिसको पीड़ा ही उत्पन्न नहीं हो रही, उसका भी कोई जीवन है? बहुत सारी ऐसी मेंटलिटी है इस दुनिया में, है कि नहीं? है तो आप लोग भी नहीं बनना चाहते ना सिद्ध? सोच लेना, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। कुछ भी नहीं मिलेगा, अकेले रहोगे, कोई नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट के साधन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। आपने ठल्ले बन करके बैठ जाओगे, निकम्मा। हाँ, निष्क्रिय शब्द उपयोग किया। हाँ, तो अपने आप ही कहा निकम्मा सिद्धों को, निकम्मा। कर्मों से जो रहित हो गया वो निकम्मा। बिल्कुल, कहाँ है, उसमें क्या बात है? हाँ, तो बोले ऐसा भी कोई जीवन होता है? तो दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, चिंता करना ही नहीं। वो अरियंतों को नहीं छोड़ेगी, सिद्धों को नहीं छोड़ेगी, राम को नहीं, रावण को नहीं, महावीर को नहीं, नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। कोई कितना भी अच्छा करे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उनकी नीति है वो ही देखना जैसे वे वो होते हैं। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे फियर ऑफ डेथ। कितने लोगों को मृत्यु से डर लगता है? क्यों सौरभ, डर लगता है मरने से? सबको ही डर मृत्यु का है महाराज जी। सबको मृत्यु का भय? अरे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं डरते हैं। जो सम्यक दृष्टि हो वो नहीं डरता महाराज जी, मगर जो मिथ्या दृष्टि होते वो तो हर बार डरते हैं। अच्छा, मरने से डर लगता है? क्यों डर लगता है? अच्छा, वो सत्य है कि नहीं है? और उसकी अज्ञानता का नहीं, कारण। मरना सत्य है कि नहीं है? मरना तो सबको ही है, कंपलसरी? कंपलसरी है, उसमें कोई बच सकता है? नहीं, कोई नहीं। जिसका जन्म है वो मरने अच्छा, वाला। जिसका जन्म हुआ है उसका तो मरना ही होता। तो मरने से डर क्यों लगता है? चलो आपसे पूछ रहे कारण। आपने कहा सबको डर लगता है, डर क्यों लगता है? हाँ, उनकी अज्ञानता। हाँ, बताना, डर क्यों लगता है मरने से? उनकी अज्ञानता, जो सही समझ, आवाज सही समझ उसको नहीं रहती। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं आपको क्यों डर लगता है? उसको छोड़ दो अभी। जब हम उसको बोलने लगते हैं तो हम अपने आप को फ्री कर देते हैं। हम तो दुनिया की बात चर्चा कर रहे हैं, अपने में लेना। हाँ, आपको क्यों डर लगता है बताइए। जीने की चाह रहती है महाराज जी ज्यादा मनुष्य को। जीने की चाह है? अच्छा, जीने की चाह है, इसका डर लग रहा है मरने से? उसको लगता है और जीव और जीव। उसको नहीं, आपकी बात करना भी, उसको छोड़ दो अभी। हाँ, अपनी बात करो, अपनी बात। हाँ, आपको क्यों डर लगता है बोलिए। ऐसा ही अज्ञानता के वश लगता है नहीं मरना चाहिए। नहीं मरना चाहिए, अज्ञानता के बस। ये तो बात समझ में नहीं। हाँ, आपको डर लगता है मरने से? नमोस्तु महाशय। हाँ, डेथ से तो डर नहीं लगता, बट डेथ से सिर्फ एक कारण से थोड़ा मन में आता है कि जो लाइफ अभी मिली है, जैन धर्म मिला है, सब चीज़ों का नॉलेज धीरे धीरे आता है, तो उसके बेसिस पे डेथ से डर इसलिए लगता कि जो आफ्टर डेथ हमें जो मिलेगा, अच्छा, उसकी जो पीड़ा है, नर्क के बारे में जो सुनते हैं, वो सब चीज़ें सोच के वो चीज़ें फियर क्रिएट करती है। अच्छा। ऐसा। कौन सा स्टूडेंट रिजल्ट से डरता है? वो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कौन सा स्टूडेंट हो जो रिजल्ट से डरता है फाइनल एग्जाम के? बताना। सभी डरते हैं। नहीं ना, जिन्होंने अच्छी सभी नहीं प्रिपरेशन डरते। की होती है वो नहीं डरते। हाँ, बाकी जिन्होंने कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ हाँ, दो कैटेगरी है। एक तो जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, बोले क्या डरना, आपको मालूम है पहले। हाँ, और जिसे मालूम है कि मैंने 100% करेक्ट किया है तो फिर क्या डरना है ना। रिजल्ट से डर नहीं लगता। तो दो टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें मालूम है मैंने जिंदगी बहुत अच्छी जी है, मैंने अच्छे काम किए हैं, मैं बढ़िया रहा हूं, मैंने दुनिया के लिए कुछ किया है, उनके कल्याण के लिए कुछ किया है, मैं सेल्फिश बन करके नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं जिया है, सबकी हेल्प आदि की है, उसे कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने अच्छा किया है
बट नेचुरल है, इसका फल अच्छा ही मिलेगा। डरता वही है जो कुछ अच्छा करता नहीं, समझना। डरता वही है जो पाप करता है, उसी को ही डर लगता है अब क्या होगा, अगला भाव कैसा होगा। खैर ये भी डिबेटेबल पॉइंट है, अगला भाव है भी कि नहीं, इसको अपन बाद में देखेंगे। पर जो जनरल जो धारणा है, सब बिलीव करते हैं मर गया, मरने के बाद कहीं मैं पैदा होऊंगा, वहाँ ये सब मिलेगा कि नहीं, यही डर रहता है ना। आपने कहा अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं। कौन सा डर लगता है आप लोगों को? क्यों डर लगता है मरने से? हाँ, सब रखो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मरण से वैसा डर नहीं है, मतलब अच्छा। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, हमको बिल्कुल ये डर नहीं है कि असमय मृत्यु भी आ जाएगी, कोई प्रकार का डर नहीं। लेकिन हम कहना चाहें दूसरे तरह का डर कहीं तो है। जैसे मान लीजिए बहुत तेज पानी बह रहा है और हमको पुल पार करना है, हमको चलते चलते डर आएगा, तो वो डर मरने का ही है कहीं ना कहीं। वो हर किसी को होगा कहीं ना किसी चीज से, वो भय भीतर है। ब्रिज आ रहा है, पानी बह रहा है, बहुत तेज नदी बह रही है, अच्छा, या पहाड़ पे चढ़ रहे हो, नीचे खाई है, अच्छा, बोट में हैं आप, सेलिंग कर रहे हैं, अथवा एयरप्लेन में बैठे हो और हम कुछ उतना प्रशस्त भय नहीं है अभी कि उस वक्त हम बिल्कुल फियरलेसली चले जाएंगे, या क्योंकि वो एक ऐसा लगेगा कि ये मृत्यु नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं जाना है। तो किस तरह से चाहिए? अब जैसे बोला ना महाराज जी कि अभी यहाँ अगर इस समय भी अगर आ जाएगी तो हमें अभी भी नहीं विकल्प लग रहा कि आ जाए तो ठीक है। नहीं, ये सिर्फ कह रहे हो कि अंदर नहीं महाराज जी, बिल्कुल मन से, ये बात तो मन से कह रहे हैं। हाँ। लेकिन दूसरे तरह से जो, क्योंकि उसके लिए लगा कि ठीक है तैयारी जैसी है जितनी है, और अगले भाव की तो बिल्कुल अभी तक तो हमें तो चिंता नहीं होती है, बाकी ठीक है जैसा है। मरने से कौन कौन डरते हैं, कौन कौन से टाइप के लोग डरते हैं, और मरने के डर को कैसे जीतना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा डर है फियर ऑफ डेथ। भले ही वो कुछ भी कहे, मन का एक कोना अवश्य कहता है मरना नहीं, अभी नहीं मरना है। आपकी गाड़ी हिलने डुलने लगे, हाँ डर आएगा, हाँ, ब्रेक थोड़ा सा लूज हो जाए, हाँ, कहीं से वार्निंग सुनाई देने लगे, आप ट्रेन में बैठे हैं, इमरजेंसी ब्रेक लग जाए, यहाँ भूकंप आ जाए, सब भाग जाएंगे। हाँ? मरने से प्राय हर व्यक्ति डरता है। क्या इस डर को हम जीत सकते हैं? फियर ऑफ डेथ, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। चलो, जीत सकते हो? क्यों? कौन जीत सकता है मरने के डर को? मृत्यु के भय से कौन ऊपर उठ सकता है? जीता हाँ? तो जा सकता है, जीता जा सकता है आपके साथ? कैसे? मतलब उस अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता अभी तो नहीं, अभी आपने तो लगा दिया। हाँ, हमको तो अभी उस वक्त तो का फील नहीं है, तो लगा दिया, कुछ तो भी है ना, बात की बात है। हाँ, बात की बात। हाँ, तो कैसे जीत सकते हैं मरने के भय से को? भाई जी, जब बिल्कुल राग खत्म हो गया किसी चीज की, कोई मतलब अगर जैसे हमारे भगवान भी बैठे हैं, केवली भगवान, पांचनाथ भगवान बैठे ही थे, हाँ। कितना भी उपसर्ग आ रहा है, उनको उस पर कुछ भय नहीं था, उस चीज से ऊपर उठ चुके थे। तो ये तो है ही एग्जाम्पल। तो ऐसे इतना प्रशस्त नहीं, अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं मरने के डर को आप कैसे जीत पाओगे? वो राग अगर, भगवान की बात, शरीर का राग अगर हट जाएगा पूरी तरीके से तो महाराज जी जा सकता है। अच्छा, कितने लोग मरने के भय से ऊपर उठना चाहते हैं? जीतना चाहते हो? बिल्कुल, हाँ, सभी चाहते हैं। मरना नहीं चाहते कि मरने का डर जीतना चाहते हैं? दोनों में वो डिफरेंस है, समझना। हाँ, मरना अलग चीज है, अमर होना अलग चीज है, और मृत्यु का भय जीतना वो अलग चीज है, फियर ऑफ डेथ। महाराज जी, थियोरेटिकल आंसर तो ये है कि वो हर सिचुएशन को एंटीसिपेट करो जिसमें हो सकती है डेथ, चाहे वो ब्रिज पर चलना है या प्लेन में बैठना है। ये तो हो सकती है भी एंटीसिपेट। हाँ। अब हम बात कर रहे हैं हमारे भीतर वो फियर ही पैदा ना हो, वो तो फिर वो मोह जाएगा तो तब हो जाएगा। कुछ जब हो गया नहीं अभी तक पूरी तरीके से। तो अच्छा, मोह के जाने से, यानी जो भी जितनी भी चीजें उनका ये जो भी है, तब शरीर से यदि हम उस डर को समझना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना होगा कि हमें डर क्यों लग रहा है। डर को जीतने का उपाय क्या है?
डर पैदा क्यों हो रहा है पहले समझेंगे नहीं, तब तक उसको जीत भी नहीं पाएंगे। जब तक डायग्नोजिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक रोग ठीक हो ही नहीं सकता। तो पहले निदान करना है, डायग्नोज करना है, डर क्यों लगता है, मरने का डर क्यों है। हाँ। क्यों शरीर, तुम डरते हो मरने से? हाँ, हाँ, डरते हो कि नहीं मरने से? जैसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, किसी से नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है ना। आप भी सोचे महाराज जी कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि महाराज जी जीवन कैसे सुखी बनाए चाहिए, कैसे हम अच्छे से जिए, हम उल्टा पूछ रहे हैं। महाराज जी मरते ही नहीं तो डरेंगे क्यों? मरते ही नहीं तो डरेंगे क्यों? उन्होंने कुछ आंसर दिया, कुछ समझ में आया? हाँ, वो कह रहे हैं कि हम मरते ही नहीं तो डरेंगे क्यों। वो कुछ लोग बोले घुमा रहे हैं महाराज जी। मरते हो कि नहीं मरते हो? नहीं महाराज जी। कितने लोग एग्री उनकी बात से? नहीं, हम तो डिसएग्री है। हाँ, हम एग्री नहीं कर रहे आपसे। किसने कहा मरण नहीं होता? हाँ? जहां जीवन है वहां मरण है ही नहीं। जहां जीवन है वहीं मरण है। जातस्य मृत्युर ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, ऐसा एक श्लोक आता है गीता में। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जिसका मृत्यु हुई है उसका भी जन्म निश्चित है। जीवन है तो मरण है, जन्म है तो मरण है कि नहीं मरण? नहीं है महाराज जी। पहले तो ये बात बताओ, मरण कहते किसे हैं? जब हम हैं नहीं, इसको हम बाद में समझेंगे। मरण कहते किसे हैं? पृथक होना। हाँ, पृथक होना, शरीर का आत्मा से पृथक होना। शरीर का आत्मा से पृथक होना। थोड़ी ऊंची बात कर रहे हैं सुरेश भैया जी। हाँ? शरीर का आत्मा से, शरीर अलग हो जाना, आत्मा अलग हो जाना। अभी तो लोगों को ये नहीं पता आत्मा नाम किस चिड़िया का है। आत्मा होती भी है कि नहीं है, इसमें भी डिबेट है। अभी तो डिबेटेबल टॉपिक है कि नहीं? नहीं है। आत्मा है भी कि नहीं है। पर वो कह रहे हैं शरीर का आत्मा से अथवा आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। शरीर कब अलग हुआ आत्मा से? हमें तो जहां तक ध्यान है अभी तक शरीर अलग हुआ ही नहीं आत्मा से, कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, शरीर रही तो अपन कभी रहे नहीं है। निकलेगा फिर दूसरा मिल जाएगा। हाँ, तो शरीर से रहते होते ही नहीं कभी अपन। मगर उसी को मृत्यु कह देते ना महाराज जी। अच्छा, इसी को मृत्यु कह देते हैं। तो मरण जो लोक व्यवहार में जो बॉडी हमें मिली है वो छूट जाती है। बोलते हैं ना देहांत हो गया। क्या बोलते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं आप लोग? देह का अंत, अथवा ये शांत हो गया। एक वर्ड आता है शांत हो गया, अथवा एक वर्ड आता है पूरा हो, उसकी देह पूरी हो गई। ये महाराष्ट्र में क्या चलता है? कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है? देहांत। देहांत वर्ड मीन्स देह प्लस अंत, देह का अंत हो जाना। नहीं, ये देह है, ये शरीर है, ये बॉडी है, ये छूट जाना, समाप्त हो जाना, उसे देहांत कहते हैं। इस सेंस में मरण होता है। आप दूसरे सेंस में ले रहे हैं, आत्मा के सेंस में ले रहे हैं। आत्मा का मरण नहीं होता है, लेकिन देह का तो मरण होता है। देह का तो अंत होता है। देह जीती नहीं है, मरेगी कहाँ से? देह जीती, देह पैदा तो हो रही है। जो चीज पैदा हो रही है और देह में ग्रोथ भी हो रही है। इट्स जस्ट लाइक ए प्लांट। बीज को, सीड को आपने बोया, उसमें से अंकुरण आया, फिर वह पौधा बना, फिर वृक्ष बना, तो इसमें ग्रोथ तो हो रही। पहले था नहीं, अब आ गया, तो पैदा हो गया, जन्म हुआ। व्यवहार निश्चय लगाना पड़ेगा महाराज। व्यवहार निश्चय नहीं, देह का तो जन्म, इसमें क्या व्यवहार नहीं? देह का तो जन्म होता ही है, शरीर का तो जन्म होता ही है। हाँ महाराज जी, ये देह परिवर्तन को लौकिक भाषा में मरण कहेंगे और पारलौकिक भाषा में आत्मा और शरीर के छोड़ने को मरण कहेंगे। ठीक है, अभी अपन सामान्य समझ लें। देह का अंत होना है ना, देह जो बॉडी मिली है फिजिकल, उसका छूट जाना, समाप्त हो जाना मरण होता है।
तो व्यक्ति मरने से डरता क्यों है? अब अपने ये समझ में आया कि इसका छूटना मरण है, इससे डर क्यों लगता है? ये नहीं मानता कि आत्मा मरती नहीं है, वो सोचता है मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म होने वाली है, और मेरी एग्जिस्टेंस जब खत्म होने वाली है ये लगता है तो उसे डर लगता है। ये ही कारण है कि इसके अलावा और भी कोई कारण? और ये भी कारण हो सकते हैं कि मरण के वक्त जो मेरे को वेदना होगी उस वेदना से भी डर लगता है। ये भी इसके अलावा और भी कोई कारण है? लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाती इस जीवन की, इससे भी डर लगता है कि जो लक्ष्य हमने किया है वो प्राप्त नहीं हुआ भी, और उसके पहले ही हम मरण। इसके अलावा हाँ, सबसे बड़ा रीजन जो है, इस देह से बहुत ज्यादा राग हो जाता है, मोह हो जाता है, जिसे हम चाहने लगते हैं और वो हमसे छूटता है तो व्यक्ति को दुख होता है। जिससे बहुत ज्यादा आसक्ति है और कोई हमसे अलग कर ले, उस बच्चे से उसका खिलौना आदि ले लो तो क्या होता है? वो रोने लगता है। क्यों रोता है? वो राग है, आसक्ति है, खिलौने को वो अपना मानने लगा है, उससे बहुत ज्यादा उसका राग पैदा हो गया, उससे बहुत ज्यादा चाह पैदा है उसके प्रति। तो जैसे ही वो छूटती है तो लगता है अरे मेरी प्रिय चीज वस्तु जा रही है, तो ये पीड़ा उसके मन में होती है। तो मृत्यु का भय उसे ही होता है जिसका राग इस बॉडी से होता है ना? जिसका अटैचमेंट इस बॉडी से होगा उसे ही डर लगेगा, और जिसका अटैचमेंट इस बॉडी से नहीं होगा तो उसे डर नहीं लगेगा। अब अटैचमेंट कब नहीं होगा इस बॉडी से? बोलिए। हाँ, बोलिए, अटैचमेंट कब नहीं होगा इस बॉडी से? जब वो समझ जाएगा कि ये तो छूटनी हाँ, ही है, और जब ये हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये तो छूटने ही वाली है। एक एग्जांपल देते हैं। जब किसी प्ले में कोई पार्टिसिपेट करता है, कोई रोल अदा करता है और प्ले खत्म हो जाता है तो दुख होता है। आप किसी प्ले में राजा बन करके आए नाटक में, और प्ले समाप्त हो गया, अब राजा भी समाप्त हो गया, दुख होता है? क्यों नहीं होता है दुख? उसे पता है 3 घंटे का नाटक है, उसके बाद ना राजा है ना रानी है, कहानी खत्म होने वाली है। यही है ना? हाँ जी महाराज, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब उसको पहले से पता चल जाता है ये छूटना ही है, 3 ही घंटे का प्ले है, तो व्यक्ति को अटैचमेंट नहीं होता है। बस ऐसा ही यहां पर लगाना है। वो 3 आवर्स का नाटक था, ये 60 ईयर्स का नाटक है, 70-80 ईयर्स का नाटक है। नहीं, आपका नाटक कितने दिन का, कितने वर्षों का? कोई बच्चा घर में शेर का मुखौटा लगा करके आता है तो मां को डर लगता है? क्यों नहीं डर लगता? टाइम हो गया। हाँ, क्योंकि मां को पता है मुखौटा लगा है, लेकिन बच्चा क्या मानता है अपने आप को? मैं शेर हूं। लेकिन मां को असलियत मालूम है शेर नहीं है, तो बेटा है मेरा, और अंदर बाहर से मुखौटा लगा करके रखा है, इसका डर नहीं लगता। जिससे ये विश्वास हो जाता है यह भी एक मुखौटा है। कौन सा मुखौटा है? 5 फीट 10 इंच का। और क्या है? अब मुखौटा ही रहेगा, मुखौटे की लाइफ ही रहेगी, उसके बाद वो जाने ही वाला है। ये ओरिजिनल ये नहीं है, ओरिजिनल तो कोई और है। शेर का मुखौटा दिख रहा है, ओरिजिनल में उसका बेटा है, तो वो माँ उसे शेर नहीं मानती, बेटा मानती है। ऐसे ही जो व्यक्ति इस मुखौटे को समझ लेता है, ये तो मुखौटा है, कुछ समय का है, छूटने ही वाला, उसे डर नहीं लगेगा मुखौटे छूटने पर। आज टाइम हो रहा है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो डर, मृत्यु के डर को वही जीत सकता है जो इस बॉडी को उस मुखौटे के रूप में देख लेगा। बस, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जो इस शरीर को उस आवरण के रूप में देख लेगा उसे कभी नहीं डर लगेगा, क्योंकि टेम्पररी है, वो जानता है। बस वो 3 घंटे का नाटक है, 70 साल का नाटक है, और कुछ नहीं। अपना है ही नहीं,
और तीनों एकत्व अन्यत्व और हम आप अशुचि कहो कि लेकर महाराज जी चलो। कहना आसान होता कहना है, आसान है। लेकिन जब छूटता है तब पीड़ा तो होती जिसका छूटता है, जिससे छूटता है उससे पूछो क्या बीतती है उस पे। ऐसे ही मोह जब तो जा नहीं रहे इतना आसानी से। फियर ऑफ डेथ, बहुत सारे फियर हैं। आज समय हो गया है, आगे अपन और देख लेंगे। ठीक है महाराज जी यहीं पे मतलब पहले भी मैंने कहा था, तो यहाँ पे एकत्व अन्यत्व और अशुचि तीनों लगाना है। ठीक है, अभी आज इतनी रखें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।